नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बीजेपी राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और हिंदू संगठन की एक शिकायत जिसने अब पूरे महाराष्ट्र या यूं कहे कि पूरे देश में हलचल मचा दी है और यही मामला यही मुद्दा गर्मा रहा है। महाराष्ट्र और खास तौर पर अमरावती की बात करें तो यहाँ पर एक भूकंप सा देखने को मिल रहा है। 180 से ज्यादा पीड़िताएं, 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो और एक 19 वर्ष का युवक जिसने पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और सबसे बड़ी मुश्किल बढ़ा दी है असउद्दीन ओवैसी की। एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी। जी हाँ, दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। महाराष्ट्र में जब राज्यसभा सांसद हैं अनिल बोंडे, उन्होंने शिकायत की, हिंदू संगठन के साथ में मिलकर एक बड़ी शिकायत की। शिकायत को लेकर ये जो पूरा मामला था वो जुड़ा हुआ है अमरावती से। दरअसल आपको बता दें कि अमरावती में सेक्स स्कैंडल का मामला निकलकर सामने आया, उसका खुलासा हुआ जिसमें कई चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। एक 19 वर्ष का युवक जिसका नाम है अयान अहमद तनवीर, ये केवल 19 वर्ष का है, लेकिन अगर इसके हरकतें देखेंगे तो आपको बिल्कुल कतई विश्वास नहीं होगा कि क्या ये 19 वर्ष का एक युवक कर सकता है। अयान अहमद तनवीर जिसने अमरावती में एक जो कमरा था वो किराए पर लिया और इस दौरान वो तमाम जो कोचिंग जो आती थी, जो नाबालिग लड़कियां थी, उन्हें अपना शिकार बनाता था। पहले उनसे दोस्ती करता था, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाता था और उन्हें एक किराए के कमरे में ले जाकर उनके साथ में अश्लील हरकतें करता था। उनका शोषण भी किया गया और उसके बाद बिना सहमति के जबरदस्ती अश्लील वीडियो बनाए गए और फिर खेल शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का। और इस दौरान अयान अहमद तनवीर के जाल में 180 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम लड़कियां फंसी। जी हाँ, उसके जाल में ये तमाम जो लड़कियां थी वो सभी कोचिंग जाती थी और कोचिंग जाने के दौरान ही अयान अहमद तनवीर उन्हें अपनी निशानों पर रखता था और उसके बाद शुरू होता था ये घिनौना खेल, विश्वासघात का खेल, विश्वास के कत्ल करने का खेल और उसके बाद जमकर बवाल मचता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरी खुलासा हुआ कैसे। दरअसल आपको बता दें कि लंबे समय से अयान इसी तरीके की चीजें कर रहा था, लेकिन उसका एक दोस्त था जिसका नाम था उजैर। उजैर और वो दोनों दोस्त थे। उजैर जिसकी उम्र है 20 वर्ष और अयान अहमद तनवीर की जो उम्र है वो 19 वर्ष है। दोनों के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद होता है और उजैर को अयान अहमद की सारी बातें और सारी हरकतें सब कुछ पता थी। अब इस बीच में जो उजैर है उसके साथ में कुछ उजैर अयान अहमद से कुछ पैसे लेता है और पैसे के लेन देन को लेकर उजैर इस दौरान विवाद हो जाता है, जिसमें जब वो जो अयान अहमद है वो पैसे मांगता है तो उजैर उस दौरान विवाद कर लेता है, जिसके बाद में जो अयान अहमद है वो उजैर को जान से मारने की धमकी देता है, जिसके बाद उजैर आंख बबूला हो जाता है। उसके बाद में वो तमाम जो वीडियोस और फोटोज थी अयान अहमद के मोबाइल में, उन तमाम लड़कियों की जो जबरदस्ती बनाई गई थी अश्लील वीडियोस और ब्लैकमेल करके बनाई गई थी, उन वीडियोस को जैसे तैसे वो अयान अहमद के फोन से वायरल कर देता है और उसके बाद में बवाल मचता है। व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर उसके अलावा तमाम जो वेबसाइट है वहां पर ये अश्लील वीडियोस डाल देता है, जिसके बाद में जमकर हलचल मच जाती है और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जब ये वीडियोस वायरल होती है तो ये पूरे अमरावती में हड़कंप मचा देती है और उस दौरान अमरावती में खौफ है कि अब ना जाने कौन से उनका कोई करीबी जिसका वीडियो निकलकर सामने आ जाए। अब इस बीच में तमाम ऐसी बच्चियां हैं जो अयान अहमद तनवीर की इस तमाम हरकतों की वजह से शिकार हुई थी, वो लड़कियों को लेकर अब
पुलिस भी जांच कर रही है। और जब ये पूरा मामला शिकायत के तहत पुलिस तक पहुंचता है, तो पुलिस ने अब आपको बता दें कि जांच भी शुरू कर दी है और इस पूरे मामले में एसआईटी टीम भी गठित हो चुकी है। 47 सदस्यों की ये एसआईटी टीम है। पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ पर पूरा मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और खुद जो अयान अहमद है, जो मुख्य आरोपी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके घर पर जो अवैध इलीगल तरीके से जो घर बनाया गया था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस बीच में पुलिस का एक तरीके से ये कहना है कि तमाम जो बच्चियां हैं जिनके साथ में अयान अहमद ने इस तरीके के अश्लील वीडियोस बनाए थे, उनसे ये निवेदन किया गया है कि वो आए और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाए। और उसके साथ ही पुलिस ने ये भी उनसे गुजारिश की है कि हम किसी भी तरीके की पहचान रिवील नहीं करेंगे। पूरी सुरक्षा आपको दी जाएगी और आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। बस आप एक बार पुलिस के सामने आकर तमाम जो बातें हैं वो रख दें, जिससे कि आसानी होगी इस पूरे केस है उसे हैंडल करने में। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इसमें राजनीति की एंट्री कैसे होगी। दरअसल राजनीति की एंट्री इसलिए हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि जो असदुद्दीन की पार्टी है, उस उनकी पार्टी से कनेक्शन है अयान अहमद का। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि जो नगर परिषद है अचलपुर, वहां पर इलेक्शन चल रहा था और इस बीच में जो अयान अहमद है, उसे एआईएमआईएम की तरफ से एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये जिम्मेदारी थी सोशल मीडिया हैंडल करने की, लेकिन उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं की थी। दरअसल यहाँ पर यह भी कहना है कि जो नेता है उन्होंने ये भी कहा कि उसका कनेक्शन एआईएमआईएम से उस तरीके से नहीं था जितना दिखाया जा रहा है। दरअसल पहले ये कहा गया कि वो उसका कनेक्शन एआईएमआईएम से था और वो अचलपुर जो नगर परिषद इलेक्शन हुआ था, उस समय उसे सोशल मीडिया हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की उसने एक्टिविटी नहीं की, कोई काम नहीं किया, जिसके चलते उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस तरीके की बातें भी यहाँ पर कही जा रही। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे नेता है एआईएमआईएम के जो अयान अहमद तनवीर है, उनके साथ में सोशल मीडिया पर तमाम जो फोटोज है वो भी वायरल हो रही है। और इसी की वजह से अब असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर राजनीति की एंट्री हो चुकी है और पार्टी के कनेक्शन से तमाम जो दूसरे दल के नेता हैं वो अब हमलावर हो चुके हैं। इस बीच में बीजेपी के कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जो अयान अहमद तनवीर है, उसका सीधे तौर पर एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि उसने कई ऐसी बच्चियां हैं जिनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और इसी की वजह से जमकर बवाल मच रहा है। फिलहाल पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे भी जांच की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने की बात भी कही जा रही है। और पुलिस को इस बात का भी शक है कि ये सिर्फ एक 19 वर्षीय युवक, मुस्लिम युवक जिसका नाम है अयान अहमद तनवीर, ये सिर्फ उसकी हरकत नहीं हो सकती, इसके पीछे एक बड़ा स्कैंडल भी हो सकता है, एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अब गहनता से जांच भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब राजनीतिक जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है और पूरे देश में अब इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ